हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EDUACS योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कर्नाटका की काउंसलिंग के बारे में। आप सभी लोगों को पता है, हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों को बताया भी था कि कर्नाटका स्टेट में आप लोगों के रजिस्ट्रेशन जो है वो डन हो गए थे। सीट मैट्रिक्स जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज़ कर दी गई थी। आपके आगे का जो काउंसलिंग का शेड्यूल होता है, जैसे आपका चॉइस फिलिंग हो गया, मेरिट लिस्ट हो गई, रिजल्ट हो गया, फिर ज्वाइनिंग प्रोसेस की डेट क्या रहेंगी, ये शेड्यूल आपका वेबसाइट पे नहीं आया था। लेकिन फ्रेंड, कल आपका इवनिंग में ये शेड्यूल भी ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज्ड हो गया है। तो हम उसी के बारे में पहले यहाँ पे शेड्यूल देखेंगे कि हमारा शेड्यूल क्या है, और उसके बाद हम जो न्यू कॉलेजेस आए हैं उनके बारे में भी बात करेंगे कि उनकी फ़ीस जो है वो क्या है। और प्लस हम ये भी बात करेंगे कि देखिए यहाँ पे हमने ये बना रखा है, पूरा डाटा है, ये लास्ट ईयर की आपकी कट ऑफ है यहाँ पे कि किस कॉलेज के लिए, ये सारे प्राइवेट के कॉलेज हैं जो कि अदर स्टेट के कैंडिडेट जाते हैं, उनके लिए कट ऑफ क्या रही थी फर्स्ट राउंड में। हाईएस्ट टू लोएस्ट पूरी कट ऑफ है आप लोगों की। ये आपको पता है कि कर्नाटक में लास्ट ईयर 30 कॉलेजेस थे, लेकिन इस साल आपके 3 और न्यू कॉलेजेस आए थे। उनके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। साथ ही साथ हम इन लोगों की फ़ीस के बारे में भी बात करेंगे, और ये जो कोड मेंशन है उनके बारे में भी बात करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे एक बार शेड्यूल देख लेते हैं। आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है, और यहाँ पे हम शेड्यूल देखते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं शेड्यूल की जो टाइमिंग है आप लोगों का एक लिंक एक्टिव है कर्नाटक की वेबसाइट पे, डाउनलोड वेरिफिकेशन स्लिप। तो जिन कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन किया था वो एक बार फिर से अपने वेरिफिकेशन स्लिप जो है वो वहाँ से डाउनलोड कर लें पोर्टल से। वैसे ये उन कैंडिडेट्स के लिए है, डाउनलोडिंग ऑफ वेरिफिकेशन स्लिप, रीड द इंस्ट्रक्शंस गिव इन द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। यूजीसीईटी आप जानते हैं, वेरीफाइड कैंडिडेट एंड नॉन कर्नाटका एलिजिबल कैंडिडेट्स। तो आप लोगों को वेरिफिकेशन स्लिप वहाँ से जा करके डाउनलोड कर लेनी है। सीईटी आप लोगों को पता है कि कर्नाटक में जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए सीईटी बोलते हैं। तो जो कैंडिडेट्स कर्नाटक की वेरिफिकेशन स्लिप डाउनलोड करना चाहते हैं कर सकते हैं। अभी थोड़ा सर्वर में प्रॉब्लम है, लेकिन आपकी वो स्लिप जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो और आपके जो ऑप्शन एंट्री यानी कि चॉइस फिलिंग की जो आप लोगों की चलेगी, और प्रेफरेंसेस जो आप ऐड ऑन कर सकते हैं, वो आप लोगों की कल आप लोगों की फ्रॉम 8 PM ऑन 4 नवंबर से 6 PM टू 6 नवंबर टू 6 PM, यानी कि आपकी चॉइस फिलिंग जो है वो कल रात से स्टार्ट हो गई है, और जो लास्ट डेट है वो कल आपकी शाम की 6 बजे है, यानी कि 6 नवंबर को शाम को 6 बजे तक की आप लोगों की टाइमिंग है। और जो रिजल्ट होगा आप लोगों का, वो रिजल्ट आप लोगों का ऑफिशियल वेबसाइट पे kea.kar.nic.in पे 7 नवंबर को आफ्टर 11 AM यानी कि मॉर्निंग में ही रिलीज़ कर दिया जाएगा। प्रोविज़न टू चेंज ऑप्शन एंट्री बाय एलिजिबल कैंडिडेट, ऐड अल्टर, रीअरेंज, डिलीट द ऑप्शंस। तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों का कर्नाटका में एक और बार रीअरेंज करने के लिए आता है कि चॉइसेस में अगर आप लोगों को कुछ कर लग रहा है तो आप अप डाउन कर सकते हैं। तो अगर आपको अप डाउन का कुछ लगता है तो आप कर सकते हैं। इसकी टाइमिंग अप टू 7 PM ऑन ऑफ 7 नवंबर तक होगी, यानी कि रिजल्ट 11 AM के बाद आएगा। और जो आपकी चेंजेस की टाइमिंग होंगी यहाँ पे वो आपकी 7 नवंबर को 7 PM तक ही होंगी। और जो फाइनल आपका रिजल्ट होगा, पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट रिजल्ट, जो आपका रिजल्ट होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे 8 नवंबर को आफ्टर 1 PM यानी कि आफ्टरनून तक आप लोगों का रिजल्ट जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज़ कर दिया जाएगा। ये तो आप लोगों का शेड्यूल है। फिर यहाँ पे इन लोगों ने आपको चॉइसेस बताई हैं कि चॉइसेस आपको किस प्रकार से रखनी है, किस तरीके से रखनी है। और आप लोगों को पता है कर्नाटक में जो आप लोगों की चॉइस फिलिंग होती है वो कोड वाइज होती है। लिंक हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, लिंक जो है वो एक्टिव हो गया है। अभी सर्वर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। ऑनलाइन वेरिफिकेशन स्लिप के लिए आप लोगों को इस पर क्लिक करना है, और ऑप्शन एंट्री के लिए, चॉइस फिलिंग के लिए आप लोगों को इस पर क्लिक करना है। जो भी कैंडिडेट का सीईटी नंबर है वो कैंडिडेट को अपना सीईटी नंबर यहाँ पे मेंशन कर देना है। जो भी कैप्चा आप लोगों को मेंशन हो रहा है वो कैप्चा आप लोगों को यहाँ पे मेंशन कर देना है, और आगे प्रोसीड करना है। अब हम बात करते हैं कॉलेजेस की फ़ीस की कट ऑफ की। तो आप लोगों को पता है कि लास्ट ईयर अभी आपकी जो इस साल की काउंसलिंग के लिए कर्नाटक में 3 नए कॉलेजेस आए हैं। और चॉइस फिलिंग करते टाइम हमारी मेन होती है कि हमारी फ़ीस क्या है कॉलेजेस की, क्योंकि अगर अकॉर्डिंग टू हमारे बजट आएगी तब तो वो कॉलेजेस हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर वो हमारे बजट से बाहर होगी तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है। तो आप लोगों को यहाँ पे कट ऑफ भी मेंशन है। आप सेंट जॉन की आपकी सबसे हाईएस्ट, आपको पता है सेंट जॉन जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी का कॉलेज है उसमें सबसे ज़्यादा कट ऑफ आप लोगों की जाती है 631 पे। उसके बाद हाईएस्ट टू लोएस्ट है, आप देख सकते हैं 2nd नंबर, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके मेंशन है। ये कोड मेंशन है सेकंड वाले कॉलम में, जो है ये कोड है। कोड वाइज आप लोगों की चॉइस फिलिंग होती है, तो इन कोड को देख लें, इसी वाइज अपनी चॉइस फिलिंग आप लोग
ऐड करें कर्नाटक के काउंसलिंग के लिए। और एक बार ये जो कोड है, ये जो सीट मैट्रिक्स आई है, उस सीट मैट्रिक्स में आप लोगों को मिल जाएंगे और वहाँ पे कॉलेजेस भी मिल जाएंगे। ये सारे वहीं से कोड हमने लिए हैं। तो आप लोग भी जब चॉइस फिलिंग करेंगे तो एक बार कोड को रीचेक कर लेना है, सीट मैट्रिक्स जो आई है उससे कोड को मिला लेना है, ताकि कुछ अप डाउन ना हो जाए, जो चॉइसेस आपने लगाई हो वही चॉइसेस आप लोगों को मिले। फीस की बात करें तो आप लोगों को पता है सेंट जॉन में सबसे कम फीस है 6,86,000। उसके बाद ओवरऑल कर्नाटक में आप लोगों की जो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए फ़ीस है, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में 9,94,406 रुपये आप लोगों की फ़ीस है। बहुत सारे कॉलेज में, ज़्यादातर कॉलेज में आप लोगों के। और हम बात करते हैं जो आप लोगों को पता है, खाजा बंदे हो गया गुलबर्गा का, एसडीएम धारवाड़ का कॉलेज हो गया, ये आपका आदित्य चंद्रागिरी, ये आपका मंड्या वाला जो कॉलेज है ये कॉलेज हो गया। और प्लस आपका डॉक्टर चंद्रमा दयानंद सागर, इनकी फ़ीस जो होती है, इनकी फ़ीस ज़्यादा होती है। और आपकी 4 कॉलेजेस हैं जिनकी फ़ीस जो है आपकी कर्नाटक में ज़्यादा होती है। उसके बाद तो सारे 26 कॉलेजेस हैं जिनकी फ़ीस जो है वो आप लोगों की 9,94,000 ही रहती है। इनकी फ़ीस खाजा बंदे की 16,30,000 है, एसडीएम धारवाड़ की फिर उससे ज़्यादा 17,45,000 है। उसके बाद आपका ये आधे चौराही जो मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे फ़ीस 18,15,000 हो जाएगी। उसके बाद डॉक्टर चंद्रमा दयानंद सागर जो कॉलेज है, इसकी फ़ीस जो हो जाएगी 20,15,000 हो जाएगी। तो ये 4 कॉलेजेस हैं जिनमें फ़ीस ज़्यादा जाती है। और आप लोगों को पता है कि कट ऑफ जो है कर्नाटक में 550 के अराउंड रहती है। अगर आपके पास बहुत अच्छा स्कोर होता है तब तो आप लोग कर्नाटक के कॉलेजेस के लिए एलिजिबल रहते हैं। और प्लस आप लोगों के जो ये 4 कॉलेजेस हैं, इनमें कट ऑफ जो है थोड़ा कम जाता है आप लोगों का, बाकी अदर कॉलेजेस के कंपेयर अगर हम करते हैं, 26 कॉलेजेस के कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो इन 4 कॉलेजेस में कट ऑफ आप लोगों का थोड़ा सा कम जाता है, लेकिन फ़ीस आप लोगों की हाई है। तो अगर आप लोग ये कॉलेजेस चाहते हैं लगाना तो बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक बार फ़ीस चेक कर लें। और हाँ, ये फ़ीस जो है आप लोगों की अभी न्यू फ़ीस वेबसाइट पे रिलीज़ नहीं की गई है। एवरी ईयर आपके सभी स्टेट जिनकी चॉइस फिलिंग होती है वो चॉइस फिलिंग से पहले फ़ीस देते हैं, ताकि कैंडिडेट्स को पता चल सके कि आप लोगों की फ़ीस जो है कॉलेजेस की वो फ़ीस क्या है। कर्नाटक की वेबसाइट पे अब तक फ़ीस नहीं आई है, तो आप लोग ये कर सकते हैं कि आप लोगों को जो ये डाटा दिख रहा है इसके अकॉर्डिंग आप लोगों के जो मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग को अपनी चॉइसेस जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप लोग जो ये नए कॉलेज आए हैं, आप लोगों के नए कॉलेज का ही सिद्धागंगा मेडिकल, ये भी तुमकुरू वाला कॉलेज जो नया आया है प्राइवेट का ही, इसमें आप लोगों का कोड तो आ गया है, लेकिन जो बाकी के 2 न्यू कॉलेजेस हैं, हवेरी इंस्टीट्यूट ऑफ हवेरी का और यादगिरी का, तो इनके अभी सीट मैट्रिक्स में भी नेम नहीं आए हैं कॉलेजेस के, प्लस कोड भी इन लोगों का भी नहीं आया है। तो ये हो सकता है कि जब आप लोग चॉइस फिलिंग करें तो ये 2 कॉलेजेस आपको ना मिलें, आपको सिर्फ जिसका कोड आया है 31 पे जो मेंशन है हमारा सिद्धागंगा मेडिकल कॉलेज तुमकुरू वाला, यही मिले। लेकिन इन लोगों की हम फ़ीस की बात करें तो फ़ीस आप इन लोगों की पर्टिकुलर कॉलेज की वेबसाइट पे भी जाएंगे तो न्यू फ़ीस अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज़ नहीं की गई है, ना ही कर्नाटक ने अभी अपनी फ़ीस रिलीज़ की है। कॉलेजेस की लिस्ट कर्नाटक एवरी ईयर रिलीज़ करता है, जिसमें सबकी फ़ीस मेंशन होती है, जिसमें गवर्नमेंट की होती है, प्राइवेट की होती है, एनआरआई की होती है, इन सब की फ़ीस मेंशन होती है। लेकिन अभी तक ऐसी कोई लिस्ट नहीं आई है। तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि अगर आप लोग को कम बजट वाले कॉलेजेस लगाना चाहते हैं तो पहले वो कॉलेजेस लगा के अभी सिर्फ सेव कर सकते हैं। और जब आप लोगों की फ़ीस, क्योंकि फ़ीस तो आएगी उसके बाद ही प्रोसेस आप लोग कर पाएंगे, आप लोग या हम लोग उसके बाद ही आगे का जो होगा न्यू कॉलेजेस, क्योंकि अगर फ़ीस ज़्यादा होगी तो एक बार सोचना पड़ेगा, अदरवाइज़ फ़ीस कम इतनी ही होगी, आप लोग की 10 लाख के आसपास होगी तो कॉलेजेस लगाए जाएंगे। अदरवाइज़ आप लोगों की आगे जैसा भी आप लोगों को करना है उसके वाइज अभी वेबसाइट भी, ऑफिशियल वेबसाइट भी इनकी चेक करते रहिएगा, प्लस कर्नाटका की वेबसाइट पे आएगा तो आपको EDUSCS की कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड देखिए, यही सारा डाटा था कि कर्नाटक की काउंसलिंग भी आप लोगों की स्टार्ट हो गई है। आप लोगों को पता है MCC यूपी कर्नाटका 3, MCC यूपी हमारे 2 ऐसे हैं जिनकी काउंसलिंग कैंडिडेट सबसे ज़्यादा करते हैं। उसके बाद कर्नाटका, जिनके पास स्कोर बहुत अच्छे होते हैं तो वो कर्नाटका की काउंसलिंग के लिए भी जाते हैं। तो आप लोगों की यूपी और आप लोगों की कर्नाटका 2 स्टेट जहाँ पे सबसे ज़्यादा कैंडिडेट काउंसलिंग करते हैं, उसकी काउंसलिंग प्रोसेस में है, साथ साथ आप लोगों की MCC की भी प्रोसेस में है। तो ये लिस्ट आप लोगों की काफ़ी हेल्प कर सकती है कॉलेजेस को चॉइस करने में, कंपैरिजन करने में, फीस वाइज हो चाहे कट ऑफ वाइज हो। तो यही सारा डाटा था। कोड आप लोग एक बार सीट मैट्रिक्स से अगेन चेक कर लीजिएगा लगाने से पहले। न्यू फीस आएगी तो आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा। अभी तक न्यू फीस ना ही इनकी कॉलेज की वेबसाइट पे आई है, ना ही कर्नाटका की वेबसाइट पे आई है। कर्नाटका की वेबसाइट पे आएगी तो आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। नीट UG PG आयुष से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फ्रेंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग एक्टिविटीज़।